इस वक्त आप स्क्रीन पर जो एस्टेरॉयड देख रहे हैं इसको 3200 फैटन एस्टेरॉयड कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट बहुत ही कमाल का है। इसने साइंसदानों को अपनी खसूसियत की वजह से बहुत हैरान किया है। इस एस्टेरॉयड को वैसे तो बहुत पहले ही डिस्कवर कर लिया गया था, लेकिन इसकी बहुत सी खसूसियत को साइंसदानों ने अब डिस्कवर किया है। इन खसूसियत की वजह से साइंसदान इसको मजीद स्टडी करना चाहते हैं। इसकी सबसे पहली खसूसियत ये है कि ये बाकी एस्टेरॉयड की निस्बत ग्रे या रेड कलर का नहीं बल्कि इसका कलर ब्लू है। इसके अलावा साइंसदानों ने इसमें ऐसा कुछ डिस्कवर किया है जो सोलर सिस्टम में पहले कभी नहीं देखा गया। ये एस्टेरॉयड जो साइंसदानों को मिला है ये अपने एक्सिस पर भी घूम रहा है और अपने ऑर्बिट में भी चक्कर लगा रहा है और हर साल इसकी अपने ऑर्बिट में घूमने की स्पीड ज्यादा हो रही है, जबकि इसके एक्सिस पर इसके घूमने की स्पीड कम हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है और इसके इफेक्ट क्या है? क्या इसके ऑर्बिट का असर जमीन पर हो रहा है? ये सब आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। इस एस्टेरॉयड को साइंसदानों ने सबसे पहले 1983 में डिस्कवर किया था। उस वक्त उनको पता चला कि ये अपोलो एस्टेरॉयड है। अपोलो एस्टेरॉयड नियर अर्थ एस्टेरॉयड्स होते हैं। ये ऐसे एस्टेरॉयड होते हैं जो अपने ऑर्बिट में ट्रैवल करते हुए जमीन के करीब से गुजरते हैं और फिर ट्रैवल करते हुए सूरज के करीब पहुंच जाते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही ऑर्बिट इस एस्टेरॉयड का भी है, लेकिन इसके ऑर्बिट में कोई खास बात छुपी हुई है जो बाकी नियर अर्थ एस्टेरॉयड में नहीं है। वो ये कि इस एस्टेरॉयड का ऑर्बिट सूरज के बहुत करीब से होकर गुजरता है। ये एस्टेरॉयड मरकरी और वीनस के ऑर्बिट को भी क्रॉस करता है और इस तरह फिर जमीन के ऑर्बिट में पहुंच जाता है। साइंसदान पिछले 30 सालों से इस एस्टेरॉयड के ऑर्बिट को मेजर कर रहे हैं और इतने सालों से मेजर करते हुए अब तक ये बात साबित हो चुकी है कि ये एस्टेरॉयड अगले कुछ 100 सालों तक जमीन से नहीं टकराएगा। ये एक ऐसा नियर अर्थ एस्टेरॉयड है जो साइज में भी काफी बड़ा है। इसका डायमीटर 5.4 किलोमीटर है। ये असल में उन बड़े एस्टेरॉयड में से एक है जिनका ऑर्बिट इस तरह का है जो जमीन के करीब से होकर सूरज तक जाता है। ये एस्टेरॉयड क्योंकि जमीन के करीब से गुजरता है इसलिए इसके बारे में ये भी ख्याल किया जाता है कि ये कॉमेट है जिसे मेटेओर शावर होता है। मेटेओर शावर असल में उन कॉमेट से प्रोड्यूस होता है जो जमीन के करीब से गुजरते हैं। जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से उनके कुछ टुकड़े टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। इस तरह के दर्जनों कॉमेट्स को हम डिस्कवर कर चुके हैं। इनमें ज्यादातर कॉमेट जब जमीन के पास टूटते हैं तो इस तरह के पार्टिकल्स को पीछे छोड़ जाते हैं जिनको अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जमीन पर हर साल एक मखसूस वक्त में बहुत से मेटेओर शावर को देखा जाता है। मिसाल के तौर पर हाइले नाम का एक कॉमेट है जो कुछ साल पहले जमीन के करीब से गुजरा था। वो जमीन की ग्रेविटी की वजह से टूट गया जिसके कुछ टुकड़े जमीन पर गिरे। इस एस्टेरॉयड के गुजरने के 30 दिन बाद जब साइंसदानों ने इसके ऑर्बिट को ऑब्जर्व किया तो वो काफी टाइट हो चुका था क्योंकि उसमें जेमिनाइट्स नाम के बहुत से पार्टिकल्स जमा हो चुके थे। जेमिनाइट्स को जब मजीद स्टडी किया गया तो पता चला कि ये फैटन की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं और जमीन पर ऑब्जर्व होने वाले ये पहले ऐसे मेटेओर शावर थे जो किसी एक्टिव एस्टेरॉयड से निकले थे। जब जेमिनाइट्स के ऑर्बिट को ऑब्जर्व किया गया तो ये देखा गया कि ये ऑर्बिट करते हुए सूरज के बहुत ज्यादा करीब से गुजर रहे थे। इनका सूरज से फासला 0.14 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट था और यही वो ऑर्बिट है जहाँ से ये 3200 फैटन एस्टेरॉयड भी गुजरता है। जब ये सूरज से दूर होता है तो इसका टेम्परेचर -100 डिग्री तक पहुंच जाता है और जब ये सूरज के करीब पहुंचता है तो इसका टेम्परेचर 700 डिग्री तक ज्यादा हो जाता है। यही वो वजह है कि इस एस्टेरॉयड में हमें बहुत सी ऐसी खसूसियात देखने को मिलती हैं जो और किसी भी एस्टेरॉयड में नहीं मिलती। इस एस्टेरॉयड का ब्लू कलर भी इसी वजह से है। मिसाल के तौर पर टेम्परेचर के बहुत ज्यादा होने की वजह से एस्टेरॉयड की सरफेस पर मौजूद डार्क रेड ऑर्गेनिक मटेरियल, आयरन और पेरोक्साइन बुखारात बनकर उड़ जाते हैं, जिसके बाद इसकी सरफेस पर ड्राई सिलिकेट और मुख्तलिफ किस्म के क्लाइम मिनरल्स मसलन ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, मैग्नीटाइट और सल्फाइड्स रह जाते हैं, जिनकी वजह से इसका रंग नीला हो जाता है। अपने नीले रंग की वजह से इसको बी टाइप एस्टेरॉयड भी कहा जाता है। इसमें जो कमेट्री एक्टिविटी होती है उसकी वजह से इस पर भी गहरे गड्ढे बन जाते हैं। इसी प्रोसेस की वजह से इसकी सरफेस में तब्दीलियां आती रहती हैं। इसकी सरफेस पिन पर मौजूद किसी ड्राई लेक जैसी नजर आना शुरू हो जाती है। ये सब कुछ सूरज से आने वाली बहुत ज्यादा हीट की वजह से होता है और यही वजह है कि ये एस्टेरॉयड कभी कभी बहुत ज्यादा ब्राइट नजर
आना शुरू हो जाता है। इसके रोशन इफेक्ट को आप स्क्रीन पर नजर आने वाली इमेज में भी देख सकते हैं। सूरज की बहुत ज्यादा हीट की वजह से एस्टेरॉयड की सरफेस पर और भी बहुत से इफेक्ट बनते हैं, जिनमें से मेटेओर शावर भी है, जिनको जमीन पर आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसके अलावा एक और इफेक्ट भी बनता है जिसको यूरोप इफेक्ट भी कहा जाता है। ये इफेक्ट उस वक्त खारिज होता है जब किसी एक ऑब्जेक्ट की एक ही साइड मुसलसल सूरज की तरफ रहती है, तो उस पर मुसलसल हीट पड़ते रहने की वजह से उसमें प्रोपल्यूशन पैदा होती है, जिससे एस्टेरॉयड का ऑर्बिट भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम इस एस्टेरॉयड की बात करें तो इसका ना सिर्फ ऑर्बिट चेंज होता है बल्कि इस एस्टेरॉयड की रोटेशन भी बदलना शुरू हो जाती है। इस तरह से एस्टेरॉयड के मुख्तलिफ रीजन्स मुख्तलिफ तरह से हीट अप होते हैं, जिससे एस्टेरॉयड किसी छोटे से रॉकेट इंजन की तरह काम करना शुरू कर देता है, जिससे इसकी अपने ऑर्बिट पर स्पीड या तो ज्यादा हो जाती है या कम। साइंसदान का कहना है कि इन इफेक्ट को मेजर करना बहुत मुश्किल है, यहाँ तक कि अगर हम एस्टेरॉयड की सरफेस को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं तब भी इन इफेक्ट को जानना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यही वो वजह है कि जब एस्टेरॉयड के ऑर्बिट को समझने की कोशिश की जाए तो उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अगर इस एस्टेरॉयड की बात की जाए तो ये सूरज के करीब से गुजरने की वजह से इस पर इफेक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इन्हीं इफेक्ट की वजह से साइंसदानों ने ये अंदाजा लगाया है कि इस एस्टेरॉयड की स्पीड हर साल बहुत ज्यादा हो रही है। बहुत से एस्टेरॉयड की जब स्पीड ज्यादा होती है तो वो टूटकर दो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाते हैं, लेकिन इस एस्टेरॉयड के साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। साइंसदान का मानना है कि इस एस्टेरॉयड की रोटेशन हर साल 4 मिलीसेकंड तक कम हो रही है। ये एस्टेरॉयड अब तक डिस्कवर होने वाले 11 ऑब्जेक्ट में से एक है जिनके घूमने का रेट चेंज होता है। अगर हम इस एस्टेरॉयड की स्ट्रेंज ऑर्बिट, इसके कलर, मेटेओर शावर और इस पर होने वाले इफेक्ट की बात करें तो इन सब चीजों की वजह से ये एस्टेरॉयड अब तक डिस्कवर होने वाला पहला एस्टेरॉयड है जिसमें ऐसी खूबियां पाई जाती हैं। यही वजह है कि जापानीज स्पेस एजेंसी जहां पर डेंसिटी के नाम से अपना एक स्पेस मिशन भेजना चाहती है। यहाँ पर डेंसिटी का मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर इंटरप्लैनेटरी वॉयज विद फैटन फ्लाई बाय एंड डस्ट साइंस है। ये मिशन हमें इस अनोखे ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ बताने वाला है और इसके बहुत से पूरी तरह राज का भी पता लगाने वाला है, क्योंकि ये वाहिद एक्टिव एस्टेरॉयड है और साथ ही इसका ऑर्बिट बाकी सारे एस्टेरॉयड से मुख्तलिफ है। आप इस एस्टेरॉयड के बारे में क्या कहेंगे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।